जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह नीति वाक्य जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग का सुख भी जननी और जन्मभूमि के सामने फीका पड़े। इसलिए तो कोई कितने भी छोटे से छोटे गांव में जन्म क्यों ना ले और फिर वह कितने बड़े से बड़े शहर में क्यों ना चला जाए, लेकिन जो फीलिंग उसे अपने छोटे से गांव में आती वो बड़े शहरों में नहीं आती। बड़े शहरों में चमक दमक हो सकती है, रुपया पैसा हो सकता है, वैभव और ऐश्वर्य का सैलाब बढ़ सकता है, लेकिन आत्मीयता की अपनेपन की जो खुशबू गांव की माटी में अपनी जन्मभूमि में आती है वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो। उसका आनंद ही कुछ अलग। मैं पूरे देश में विहार करता हूँ, ऐसे ऐसे गांवों में जाता हूँ जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, न सड़क है, न लाइट है, न पानी। दूर दूर तक बंजर सी स्थिति दिखाई देती है, इक्के दुक्के घर दिखाई देते, और फिर भी लोग वहां पर रह रहे हैं। मैं सोचता हूँ कई बार कि आखिर नहीं यार क्या आनंद आता होगा। अरे भाई यहां से निकले और वहां पहुंचे जहां पर बस्ती है, जहां पर मस्ती है, लेकिन फिर बाद में जब इस पंक्ति को पढ़ता हूं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बस वहीं पर लगता है कि जहां इन्होंने जन्म लिया है वो तुम्हारे लिए बंजर हो सकता है, उनके लिए तो वो गुलिस्तान से कम नहीं है, और वो उसका आनंद वहां पर ले रहा। मैं भी अपनी जन्मभूमि में पहुंचा हूं, पिंडरी जिसका नाम है, मंडला जिसका जिला है, मध्य प्रदेश जिसका राज्य है। पिंडरी की खुशबू जहां पर मैंने पूरा बचपना निकाला, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 12.5 साल जिस माटी में मैं खेला कूदा पला बढ़ा, माना कि मेरे समय जो लोग थे वे लोग जब मैं इस समय गया 38 साल बाद तब नहीं थे। एक लंबा अंतराल है, मतलब जो उम्र के लोग थे, जो युवा थे, बच्चे थे, मेरे साथी थे, दोस्त यार थे, वो तो सब थे ही। जब मैं हूं तो वो भी रहेंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग थे जिन्हें मैं पहचाना करता था वो लोग, लेकिन जो मेरे साथी थे वो सब थे, सबने जो दूर सुदूर चले गए, जगह जगह जाकर के, जिन्होंने कोई सर्विस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन जब मेरा वहां पर प्रवास रहा तो मेरे साथ जितने भी लोग खेले कूदे बड़े हुए वे सारे दोस्त यार, सबको जैसे ही पता लगा कि विवेक जो कि आज दिगंबर जैनाचार्य प्रज्ञा सागर के रूप में है वो पिंडरी आया है, तो क्यों ना हम एक बार उस माटी पर चल करके उनसे मिले, उनके दर्शन करें। और वो सारे के सारे दोस्त मित्र वहां पर उपस्थित हुए। मैंने उनका बहुत खुले मन से मंच से उनका स्वागत सत्कार, एक एक व्यक्ति का, क्योंकि वो मुझे पहचानते, मैं उन्हें पहचानता हूँ, बड़े आनंद के साथ वो प्रक्रिया वहां पर। ये सब कुछ हो गया, राम कथा भी हो गई, दीक्षा दिवस भी हो गया, सब मित्र लोगों से मिलना जुलना, उनका स्वागत सत्कार हो गया। बस इनकी दीक्षा की बात मैंने कहा ना, 27 तारीख मार्च की अचानक एकाएक एलक श्री पीर तीर्थ जी महाराज की मैंने दीक्षा निश्चित कर दी, वो भी 30 तारीख, 27 को फाइनल, 30 को क्योंकि वही एक दिन था, वही एक अच्छा मुहूर्त था, एक अच्छा समय था। मेरे ख्याल से वैशाख सुदी दशमी थी, वैशाख सुदी दशमी भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याणक का दिन था, वह निश्चित कर दिया। और मेरा अपना एक सोच था कि दीक्षा दूंगा तो जैसे पूर्व काल में दीक्षाएं होती थी उसी तरीके से दूंगा। जंगल में दूंगा पहली बात, किसी पेड़ के नीचे दूंगा दूसरी बात, बिना मंच और माइक के दूंगा तीसरी बात, बस वहीं पर पत्थरों पर बैठ जाएंगे, इनको बिठा लेंगे और दीक्षा दे दे। लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होंगी, चौथी बात। ये सब उससे 30 तारीख को दीक्षा की तारीख पक्की हो गई। 27 तारीख को घोषित किया था, मीटिंग चल रही थी। 28 तारीख को महाराज से दीक्षा, मेरे पास दीक्षा होना है, टाइम तो बताओ दीक्षा कितने बजे से? मैंने कहा सुबह 7 बजे। कितने बजे से? 7 बजे से। सब लोगों को लगा महाराज 7 बजे क्या है। मैंने मोनू जो पूरे काम में लगा था, सब बैठे थे उसी हॉल में और मीटिंग चल रही थी। मैंने उसको पास बुलाया, मैंने कहा 7 तो मैं इनको बोल रहा हूँ, लेकिन तेरे कान में साफ बोल रहा हूँ कि 8 बजे। और मैंने कहा जो मैंने तेरे कान में बोला हूँ तू किसी को बताना मत। उसी दिन बोले। अब देखना था 28 तारीख रोज बारिश हो रही है, वहां पर जहां पर दीक्षा होना है कीचड़ ही कीचड़ है। ऐसी स्थिति है कि पूछो, मधुमक्खियां पेड़ों पर लगी हैं, चमगादड़ें वहां पर लटक रही हैं, बंदर वहां पर उछल कूद मचाते हैं, जो सब कुछ है वहां पर पेड़ों के, आम के पेड़ के नीचे आम में होने वाले वो लाल कलर के बड़े बड़े कीड़े हैं, वो उनका लगातार ऊपर से नीचे टपकना है, सब कुछ हो रहा है। पर मेरी जिद है, या यूं कहें कि मेरी दिली तमन्ना है कि दीक्षा होगी तो ही। महाराज से क्या होगा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है,
पूरा वहां पर ऐसी स्थिति। मैंने कहा देखो आप चिंता मत करो, दीक्षा 30 तारीख को होना ये निश्चित है, मेरी इच्छा वहां देने की है। यदि इनकी इच्छा यहां करवाने की होगी तो इनकी इच्छा से यहां कर देंगे, और इनकी इच्छा मेरी इच्छा पूरे करने की होगी तो दीक्षा वहां कर देंगे, कोई तकलीफ ही नहीं। 29 तारीख को, 29 तारीख पूरी रात बारिश, पूरी रात। सुबह तकरीबन 5 बजे राजकुमार आया कि महाराज से क्या करना। मैंने कहा एक बार देख के तो आए स्थान कैसा है। गया वह, बोले स्थान तो ठीक ठाक है, हो सकती है, अभी बारिश चालू है ना। और वो व्यक्ति कह रहा कि महाराज से कर लेंगे, ठीक है। और भी लोग देखने के लिए गए कि समझ नहीं आ रहा कि महाराज से क्या कह रहे हैं। यहाँ पर तो जहाँ अंदर जाना है, जिस तपोवन में जाना है, वहां जाने में भी जहां पांव रखो वहीं पे शानदार आनंद की अनुभूति होती है। कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहीं पे जाना। 7 बजे का टाइम था, नेट 7 बजे लोगों का आना कि महाराज जी अब तो देखो कि ऐसी स्थिति। मैंने कहा बिल्कुल फिक्र नहीं करने का। बराबर 7 बजे पानी बंद हो, पानी एकदम बंद। अब करना क्या है। मैंने कहा कि जब उनकी इच्छा की दीक्षा वहीं होनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई पंडाल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि बस एक काम करो, हरी नेट नीचे प्लास्टिक डाल करके बिछा दो ताकि लोग बैठे तो कीचड़ की नीचे ठंडक तो रहे, दलदल रहे, लेकिन कम से कम पानी ऊपर ना आए और लोग उस पर बैठा। इतनी भीड़ उस जंगल में दीक्षा देखने के लिए। हमारे पास पारस चैनल हमने जरूर बुला रखा था कि ताकि लोग इस दीक्षा को पहली बार अपने घर बैठे बैठे देख लें। चैनल वालों को हमने बुला रखा। और बराबर हम यहाँ से तकरीबन 7:30 बजे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के वहां से निकले। जाने को बिल्कुल सीधे हम जा सकते थे, क्या सीधे जा सकते थे, जिस मंदिर में रुकते थे सीधे जाते तो बामुश्किल से 10 मिनट में हम अपने स्थान पे पहुंच जाते। लेकिन नहीं, मैंने कहा जाएंगे तो पूरे गांव से घूम के जाएंगे ताकि पूरे गांव को पता लग जाए कि दीक्षा वहीं हो रही। नहीं तो लोग पसोपेश में होते कि भाई फोन लगा रहे हैं कि क्या है, दीक्षा मंदिर में है कि वहां पर। मैंने कहा यहां से बजाओ ढोल। और हमने सहनाई भी जबलपुर से बुलाई थी, वो सहनाई वाले बड़ी मीठी बजाते हैं जबलपुर में। तो वहां से चले, गांव से होते हुए हम पूरा गांव घूमते हुए बाजार से उस दीक्षा स्थल के लिए वहां पर पहुंचे। जैसे ही हमने उस अमराई की ओर प्रवेश आगे बढ़े, पब्लिक ही पब्लिक थी, कोई लोगों की कोई कमी नहीं थी। मैंने जो साथ चल रहा था, मैंने कहा महाराज जी अब कब तक ये पैदल चलते रहेंगे, इनको उठा लो, तोक लो। इतना कहने की देरी थी, अरे रे सारे युवाओं ने फटाफट इन्हें अपने कंधे पर उठा लिया और उठाने के बाद फिर चले मंच तक उठा करके ले। ढेर सारी दीदियां थी, सब लोग थे, बहुत ही अद्भुत दृश्य नजारा था। वहां पर हम लोग पहुंचे। एक दिन पहले ही भाई रूपेन और प्राची हुम्मड़ को इनके धर्म के माता पिता बनने का अवसर दे दिया कि तुम्हें बनना है। वो तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि सारा का सारा कार्यक्रम जो था बिना प्लान का था, बस चलने दो। और वो माता पिता बन गए, गोद भराई हो गई, दूसरे दिन का हो गया उत्सव। अब चालू वहां पर पहुंचे। अब देखना, एक चबूतरा बना रखा मिट्टी का, और मिट्टी के चबूतरे पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए। एक पत्थर पर मैं बैठ गया, एक में हमारे महाराज जी बैठ गए, एक में पीछे यहाँ पर माता जी के लिए छोटा लगा रखा था, पीछे बैठ गई। आप उसमें फोटो देखना कि बिल्कुल पीछे पीछे दिखाई दे रही। एक तरफ इनके लिए व्यवस्था पहले करवा रखी थी, और फिर इनके सामने, मेरे सामने ही पत्थर लगा रखा था कि भाई जब दीक्षा दूंगा तो यहाँ पर बैठ करके दीक्षा दिलाए। ये बस इतना नजारा। और दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ पर संदीप बजाज जो कि चाक्षुष से वो वहाँ था, उसके गीत के साथ, मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ। उसके बाद हमारे संस्कार भैया ने एक बिल्कुल लेटेस्ट गर्मा गर्म गीत भजन, उस समय इनको थोड़ा ज्यादा शौक था लिखने का, तो एक भजन लिखा था। बहुत अच्छा भजन था ने कि उस माहौल के, उस वातावरण के, उस दीक्षा महोत्सव के हिसाब से बहुत शानदार प्रस्तुति इस बच्चे ने वहां पर की थी। लाइव स्वर के ताल बहुत अच्छा लगा था, वो भजन हुआ। उसके बाद वहां पर जितनी दीदियां बैठी थी, प्रभा दीदी से लेकर के सभी, मीना दीदी, साधना दीदी, अंजू दीदी, वहां की पिंडरी वासी जितनी दीदियां थी, सब थी दीदियां। अब सब लोग बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उनके लिए जो स्थान था वो वहां पर बैठ तो गए। अब उनकी 1% क्योंकि उनको मालूम नीचे उतरने का मतलब है पैरों को कीचड़ से संलयन। कोई नहीं चाह रहा था कि हम उठे अब। और मैंने घोषणा कर दी कि सभी दीदियां आकर के चौक पूरेंगी। सभी दीदियां, अरे बाप रे, चौक तो पूरना है, लेकिन वहां से उतरने का मतलब फिर मुसीबत। लेकिन सभी दीदियां उतर करके आई, एक एक करके उन्होंने, एक ने ऐसी लकीर खींची, एक ने ऐसी लकीर खींची, एक ने सबको आने की अवसर दिया। एक एक भले एक लकीर खींचना हो, एक पुंज चढ़ाना हो, ऐसे सब दीदियों ने प्रक्रिया वहां पर की। लास्ट में तो ऐसी स्थिति, दीदियां ज्यादा बची और काम कम बचा, तो एक ही पुंज चढ़ाने के लिए चारों गतियों के 4 बिंदु होते,
एक में ही दो दो तीन तीन हाथ लगा करते हुए बहुत अच्छे तरीके से चौक पुर गया। चौक पुरने के पश्चात फिर उस पर कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा बिछाने के बाद जो माता पिता बने थे उनसे परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद समाज से परमिशन ली। सबने सहर्ष इनकी दीक्षा की अनुमोदना। दीक्षा की अनुमोदना करने में जाता क्या है? हाँ देव महाराज जी दीक्षा, तुम्हारा तो कुछ जाने ही नहीं है। हाँ हाँ ही तो बोलना है। सब हाथ उठा उठा करके जयकारा गुरुदेव का लगा के फटाफट तैयार हो जाते। सबने स्वीकृति दी और बराबर तरीके से इनको चौक पर बिठाया गया और इन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति के रूप में सिर्फ एक ही प्रस्तुति का अग्रिमा का छोटा सा 2 सेकंड का मिनट का डांस रहा होगा, क्योंकि दूसरे कार्यक्रम हमारे पास थे नहीं। अग्रिमा वहीं पर थी तो उसने 1-2 मिनट का वह भक्ति नृत्य इनके सम्मान में वहां पर प्रस्तुत किया। और उस बच्ची से भी फटाफट भाई तो गाना करना है, हर चीज में तैयार हो जाती। मनाही तो कभी है ही नहीं। अग्रिमा जी डांस करना है जी, भजन गाना है जी, कुछ भी बोलो। 2 मिनट के अंदर उसने वो अपना प्रस्तुति दी। बहुत अच्छा उसका रहा। इसके बाद इनकी दीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ। मुझे खुशी इस बात की रही, अन्यथा वो हमेशा लगता कि भाई कम से कम इनके वहां से कोई कर्नाटक के लोग भी उस दिन वहां पर उपस्थित थे, सबसे बड़ी बात थी। और कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र के स्वयं के रिश्ते के लोग वहां पर उपस्थित थे, ये और अच्छी बात थी। अन्यथा ऐसा इतने जल्दी संयोग बैठना संभव ही नहीं कि उतने दूर से लोगों को 27 को निश्चित करके 30 को बुला लेना। कर्नाटक से पिंडरी बुलाना संभव ही नहीं था, क्योंकि नागपुर उतरते थे वो बेचारे, सुबह नागपुर आते थे, दिन भर वहीं पर रहते थे, शाम ट्रेन मिलती थी तब वहां पहुंचते थे। बहुत कठिन काम था पिंडरी आना, लेकिन वो लोग वहां पर थे। मेरे लिए बहुत अच्छी बात। बहुत ही अच्छे तरीके से दीक्षा हुई, यानी कि दीक्षा का इतना अच्छा कार्यक्रम मेरी ख्याल से इस आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद से लेकर के आज तक ऐसा हुआ नहीं होगा जैसा प्रीति महाराज की दीक्षा हुई। शांति सागर महाराज की दीक्षा भी पंडाल में हुई, पंच कल्याणक के। आदि सागर जी महाराज ने मंदिर में जाकर के दीक्षा ली, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन जैसी दीक्षा प्रीतीर्थ जी की हुई है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली दीक्षा है। और उनकी दीक्षा वहां सभी लोगों ने, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सब प्रक्रियाएं रही। पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य पिंडई निवासी भाई राजकुमार को ही प्राप्त हुआ। कमंडल भेंट हमारी सारिका जी अपने लबीस और रूबी ये लोग वहीं पर थे, इन लोगों ने किया। इसके अलावा और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं ग्रंथ भेंट करने का वो भी हुआ। पाद प्रक्षाल हुए तो सब लोग हमको हमारे पाद प्रक्षाल, इनके पाद प्रक्षाल, वो सारे लोगों ने वो सब लाभ प्राप्त किए। और बहुत अच्छा कार्य, यानी कि मैं तो क्या, जिसने साक्षात देखा वो और जिन्होंने टीवी में देखा वो, कभी भी उस दीक्षा को कोई भूला नहीं सकता है, ये बात पक्की। बहुत अच्छी दीक्षा। दीक्षा के साथ ही इनका नाम पहले भी प्रीतीर्थ था, मैंने एलक प्रीतीर्थ को मुनि प्रीतीर्थ बना करके ये प्रक्रिया। बस पिंडरी में पहली बार दीक्षा हुई थी। मेरी जन्मभूमि इनकी दीक्षा भूमि बन गई। मेरी जन्मभूमि इनकी दीक्षा भूमि बनी। और दीक्षा भूमि के हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि जहां दीक्षा होती है वो साधु की जन्मभूमि होती है। तो मेरी जन्मभूमि को इन्होंने दीक्षा लेकर के अपनी जन्मभूमि बना लिया। एक इतिहास जो सदा सदा के लिए वहां पर जुड़े। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन और पिंडरी में रुके और उसके बाद सीधा हमारा विहार छिंदवाड़ा के लिए हुआ, क्योंकि छिंदवाड़ा के लोग लगातार लगे थे। भोपाल से ही आना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, गुरुदेव किसी भी प्रकार से छिंदवाड़ा चलना है। मैं लक्ष्य लेकर के ही चला था कि एक राउंड यूं लगाते हुए मैं छिंदवाड़ा पहुंचूंगा। वहां से विहार किया, विहार करके केवलारी आया, केवलारी के बाद भौमा आया, भौमा के बाद सिवनी आया। सिवनी के जो जिनालय हैं, कभी आप मध्य प्रदेश में जाएं उस तरफ तो सिवनी के मंदिर के जरूर दर्शन करें। एक साथ 18 मंदिर और 5 मंदिर पीछे, ऐसे 23 मंदिर वहां पर हैं। विशालतम शिखरबद्ध मंदिर हैं। आप नीचे खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर के कोई व्यक्ति पगड़ी वाला देखे, ये उठा करके पगड़ी का गिरना निश्चित है। सिवनी का सोने का रथ पूरे देश में प्रसिद्ध है, अद्भुत सिवनी है। वहां पर मेरा सिर्फ 1 दिन का ही प्रवास था। वहां प्रवास करने के बाद मैं आगे छिंदवाड़ा के लिए बढ़ा और चलते चलते मैं चौरई पहुंचा। चौरई भी पहले मैं जब घर में था तब भी कई बार जा चुका था, गुरुदेव के साथ भी गया था पहले भी, और मेरा जाना हो गया था। चौरई में एक स्थान, चौरई में तकलीफ एक ही बात की हुई कि उस दिन जब वहां पर चौके लगे तो चौके पास और दूर सब लगे। अब ये संयोग की बात है कि अच्छा हुआ ये, मैं तो कहा कि प्रीतीर्थ महाराज का वहां नहीं, हम चले जाते कोई टेंशन नहीं रहता कि इनका नहीं हुआ। जो और कौन था साथ, अपन नहीं थे साथ में, माता जी थोड़ी नहीं कहा तो हम लोग थे। अब जहां मेरा आहार हुआ वो तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर, और ऐसी भीषण गर्मी, सड़क देखो तो बिल्कुल तवे के समान तप रही। थोड़ी देर तो बराबर तरीके से सब लोग मेरे साथ चलते रहे। उसके बाद हर व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़, सिर्फ चौके वाले आगे आगे 2-4 चल रहा है, वो भी उनकी स्पीड है।
इतना गर्म, सब लोगों को लगा कि यहाँ छिप जाओ, वहाँ चले जाओ, इतनी भयंकर। आहार बढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने उनके लोगों को कहा कि कभी ऐसी स्थिति बने, मैंने सजेशन दिया कि देखो मैं तो आ गया, कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बने तो प्रयास करना कि इतनी गर्मी में इतने दूर कभी किसी साधु को लेकर के मत आना, मंदिर में ही चौका लगा लेना या किसी दूसरे के यहाँ जाकर के अनुमोदना कर लेना। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी घटनाएं हो जाती। मैं सबको बोलता हूँ कि साधु कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको स्वयं को सोचना है कि हम जैसा आहार नहीं देंगे, वापिस लौटेगा तो लौटते लौटते ही उसका शरीर का सारा पानी निथर जाएगा, पसीना से, गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। अब उसको 24 घंटे उसी प्रकार से निकालना कितना कठिन होगा। तो श्रावक को आहार देने का ही पुण्य नहीं लेना है, साधु को इन सब चीज़ों से बचाने का भी पुण्य अर्जित करना है। मैं उनको बता करके आया था। उसके बाद मैंने वहाँ से चलते हुए छिंदवाड़ा प्रवेश किया। छिंदवाड़ा मेरा अपना स्थान है। मैंने चतुर्मास किया है और ऐतिहासिक चतुर्मास किया है, 5 महीने वाला चतुर्मास किया है। एक एक व्यक्ति, चाहे वो खंडेल वाले के समाज के हों, चाहे वह परिवार समाज के हों, चाहे वहाँ पर गोला पूरब गोला लारे समाज के हों या फिर आपके चन्नांगरे समाज के हों, जो भी लोग हैं सभी लोग अच्छे तरीके से बिना भेदभाव के जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रवास मेरा पहले गोलगंज में हुआ। गोलगंज में प्रवास करने के बाद मैं गुलाबरा पहुंचा। गुलाबरा में भी बहुत अच्छा प्रवास रहा। एक संपूर्ण समाज को आशीर्वाद देने के साथ मैंने वहां से विहार किया था और यहीं पर गुलाबरा में ही आरिका सत्यमती और हेमश्री माता जी उपस्थित हुई अपने संग के। माता जी आ रही, माता जी आ रही हैं। हम लोग पिछले वहां मिल भी चुके थे आधार ताल में कुछ मिनटों के लिए। नाम तो पता था कि सत्यमती हेमश्री माता जी आ रहे हैं, ठीक है, इनकी व्यवस्था जहां रुकने की, क्योंकि माता जी आए, महाराज जी आए, अपने को कोई तकलीफ होती नहीं है। 2 आए, 4 आए, 1000 आए, अपने को कोई तकलीफ होती नहीं, क्योंकि किसी को ऐसा तो है नहीं कि हर चीज में मुझे उनके साथ शेयर करना होगा। मुझे आहार करना है, एक चौके में 4 आहार हो या 1 आहार हो, मुझे अपने हाथ में करना, उन्हें अपने हाथ में करना, तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो महाराज जी आ रहे हैं तो एक ही पाटे में दोनों को बैठना पड़ेगा, दोनों तो सोचना पड़े, कोई तकलीफ ही नहीं होती। कितने भी आए, मैंने माता जी आ रहे हैं, मेरे को बिल्कुल आने दो। नहीं बोले हमने तो व्यवस्था की है कि माता जी गुलगंज में ही रुके, महाराज जी यहाँ पर किसी प्रकार। मैंने कहा भाई उनकी इच्छा यहाँ आने की है तो तुम उनको क्यों गोलगंज रोकना चाहे, तो गुलाबरा आने दो। गुलाबरा आ गए। एक दिन रुकी, 2 दिन रुकी, तीसरे दिन हमारा 22 को आई थी और 24 तारीख को सुत पंचमी का हमारा आयोजन था। और सुत पंचमी का आयोजन हमारा बहुत शानदार तरीके से, वो भी अलग जाकर के हमने खुले वातावरण में ही पेड़ों के नीचे ही सुत पंचमी महोत्सव मनाया था। वो बहुत अपने आप में अनोखा कार्यक्रम। उसके बाद माता जी एक दिन मुझसे, महाराज जी हमको आपसे 5 मिनट बात करनी है। मैंने कर लो। 5 मिनट का टाइम दिया। बोले महाराज से हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ विहार करें, ऐसा करें। मैंने मुझे कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। तो बस ऐसी बातचीत हुई और माता जी ने, जब हमने छिंदवाड़ा से विहार किया तो इन्होंने हमारे साथ विहार करने का निश्चय कर। सब लोग महाराज माता जी साथ जाएंगे। हमने कहा हाँ भाई, साथ उनको विहार करना है तो वो अपने पाँव से चलेंगी। मैं बोलता हूँ मैं अपने पाँव से चलूंगा, हम मुझे गोदी लेके चलना हो तो कोई बाप रे बजाओ, मैं टेंशन लूं, कौन टोकेगा इनको है? उनका ही अपना है, मेरा ही अपना है, चलने दो। बोले इतनी व्यवस्था रास्ते में रहेगी, आप लोग रहोगे, चौका कौन करेगा? अरे मैंने कहा मेरे भाई, साधु तो जंगल में रहता है तो उसके पुण्य से वहां आहार मिल जाता है, तुम इसकी बात कर रहे हो। 2 साधु रहे या 4 रहे या 40, सब व्यवस्था होती है। आज की तारीख में भी बड़े बड़े संघ विहार करते हैं और सारी व्यवस्था होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर रोज मिलता है। चींटी को कण भर, हाथी को मन भर रोज मिलता है। आप ये मत सोचो कि इनको क्या नहीं, रोज मिल रहा है। इसी प्रकार मैं ये भी कहता हूँ, जिसने दांत दिए हैं वो दाना देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज देगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? क्यों फिक्र करिएगा ही मत। सब कुछ अपने आप होता है। जहां पर मैं एक कहावत आपने सुनी ना, दाने दाने पर लिखा है, जिसके भाग्य में जो होगा उसे ही मिलेगा। मैं तुम्हें प्रसाद दे दूं ना और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम यहीं रख के भूल जाओ, और घर लेकर के जाओ तो तुमने रखा तो उसके पहले तुम पहुंच भी नहीं पाओ, उसके पहले निपट जाएगा। क्या हुआ? तुम्हारी किस्मत में था नहीं, वो दूसरा ही लेगा हर चीज। इस बात को तो बस मैंने कहा चलो विहार कर। हम वहां से निकले तो बाबूजी के मंदिर में आए, शांतिनाथ मंदिर में, चैत्यालय में। वहां एक दिन का कार्यक्रम हमारा था। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर प्रवास रहा। वहीं पर एक माता जी और आ गई, ओम श्री माता जी।
जो कि विभव सागर जी महाराज के संकीर्त ही गोमटेश्वर में हम लोगों को मिलना हुआ था, तो अभी यहीं वहां पर रहे। दोपहर में हम लोगों ने वहां से बाबूजी के यहाँ से विहार किया। सीधे लक्ष्य है आप पुष्पगिरी का। कौन सा लक्ष्य है? 450 किलोमीटर की यात्रा है और हमारे पास सिर्फ महीने भर का टाइम, और इस महीने भर में पुष्पगिरी पहुंचना है। रास्ते में कोई बड़ी समाज नहीं है, किसी प्रकार की समाज नहीं है जहां पर ज्यादा रुकना पड़े। बिहार चालू, वो बिहार था। उसके बाद तो पहले निर्णय कर लिया कि सब कुछ करना, गर्मी में बिहार नहीं करना। अरे इतना खतरनाक, उमस वाला मौसम, हवा नहीं चले, चिपचिपाहट हो, घबराहट हो, स्थान व्यवस्थित ना हो, और रोज सुबह चलना, शाम चलना, सुबह चलना, शाम चलना, सुबह चलना, शाम चलना, लगातार रोज कभी 20 किलोमीटर, कभी 22 किलोमीटर, कभी 24, चलना ही चलना है, भागे जाओ। और हम चलते रहे। रास्ते में मुल्ताई आया, रास्ते में बैतूल आया। बैतूल हम अंदर नहीं गए थे ना, ये सब स्थान आए। और आते आते हैं ये सब स्थान करते हुए अभी एकमात्र आगे बढ़ते हुए एक स्थान जो वहाँ पर वो श्वेतांबर लोग ज्यादा थे। पास में क्या था भाई, जहाँ श्वेतांबर लोग जहाँ पर अपन रुक गए थे, जहाँ पर हम रुके थे, जिनके यहाँ पर श्वेतांबर नहीं, वो तारण समाज के लोग थे। अभी यही पास में आए थे बेटे, पास में नहीं। तो एक स्थान पे थे, अभी बोल भक्त यहाँ पर आते जाते रहते, उनका परिवार जिनके यहाँ मेरा आहार हुआ था, यहाँ तपोवन भी आते, पुष्पगिरी भी आए। तो क्या वहां से होते हुए हरदा आए। हरदा में भगवान के दर्शन करने के साथ वहां पर एक दिन का प्रवास रहा, और वहां से निकल करके अब हमें यहाँ से नेमावर पहुंचना है। नेमावर एक वो स्थान, सिद्धोदय तीर्थ, आचार्य श्री की सद प्रेरणा से जहां पर एक विशाल स्तर पर नर्मदा नदी के किनारे पर वह कार्य हुआ है, उसके दर्शन की भावना थी कि सिद्धोदय, क्योंकि नेमावर हम पहले भी गए, गाँव के मंदिर दर्शन किए, लेकिन अभी आचार्य श्री की प्रेरणा से जो काम हुआ है उसे देखने का मन था। वहां पर पहुंचे, सभी त्यागी व्रती भाई बंधु छुल्लक जी आदि थे, सबने स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया, और हम लोग वहां पर पहुंचे। गर्मी का दिन थे, वहीं पर मंदिर के दर्शन करके आहारचर्या हुई, और हमने आहार के पहले ही है ना सभी दर्शन करने के लिए सुबह दर्शन करके सिद्धोदय तीर्थ के जो 24 बनाई है, अरे पीछे का जो नर्मदा का विहंगम 10 बारिश के दिनों में जब देखने लायक होता होगा। अभी उस समय तो बारिश थी नहीं, पानी नहीं था, लेकिन जब हकीकत में मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि समोसरण तीर्थ जो मैंने असुरिया भरूच में बनाया है, मैं मनोज भाई से लगातार कहता था कि मनोज भाई भरूच में एक तीर्थ तो बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भगवान अजितनाथ, चंदा प्रभु और मुश्वतनाथ के समोसरण आए। मेरी इच्छा है कि नर्मदा के किनारे जमीन ली जाए और वहां पर अपन एक स्थान बनाए। बहुत उन्होंने प्रयास किया जमीन ढूंढने के, स्थान देखने के, लेकिन नहीं मिला। और जहां मिल रहे थे कहते महाराज से बारिश के दिनों में आप जो बनाओगे वो पानी के अंदर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत मुसीबत वाला काम है, क्योंकि भरूच के लिए उल्लेख है कि नर्मदा के तट से उस भृगु कच्छ नगरी से 3 अरब 25 करोड़ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए। हाँ, मोक्ष को प्राप्त हुए नर्मदा नदी से बहते हुए, इतने मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो मेरी इच्छा यही थी, लेकिन वो इच्छा वहां पर ना होकर के फिर असुरिया में जो हमारे दिलीप भाई का एक बड़ा स्थान था, उसको लेकर के हमने समोसरण तीर्थ बनाया। तो जब मैं नेमावर पहुंचा तो सिद्धोदय तीर्थ के दर्शन किए, बहुत अच्छा था। सभी ने, भैया जी वगैरह, चुल्ला जी ने, हमने दर्शन कराए, आहारचर्या हुई। सब कुछ होने के बाद दोपहर में हम लोग वहां से विहार करके आगे बढ़े। अब यहाँ से हमें खातेगांव, कहाँ है खातेगांव। खातेगांव भी एक पुराना क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे वक्त पहले से निवास करते हैं, लेकिन लंबे समय से जाना हुआ नहीं, तो वो भी दूर हो गए, मैं भी भूल गया। लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहाँ का एक अद्भुत अनोखा माहौल था। 2 दिन का वहाँ पर मैंने प्रवास दिया। वहाँ के प्रवास देने के पश्चात फिर खातेगांव से पानी गांव, कन्नौद ये होते हुए अब एकदम मैं पुष्पगिरी के निकट आ गया। और ये निकटता आने के पश्चात अब मुझे जरा भी चिंता नहीं, अब तो सामने ही पुष्पगिरी आ गया, बचा कितना। जहाँ हम लोग रात्रि विश्राम कर रहे थे, वहां पर रात में बहुत बारिश हुई, बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे लोग भी थे, सारे टीचर भी अच्छे थे। वहां से चल करके दूसरे दिन हम लोग सोनकच्छ आए। सोनकच्छ में आने के साथ में पहले से सब कुछ निर्णय करके आया था कि सोनकच्छ पहुंचूंगा, एक आहार करूंगा, करने के पश्चात फटाफट चातुर्मास समिति का निर्माण कर दूंगा। और मैंने वहां पर सब लोगों को बुलाया, आधे घंटे से भी कम टाइम पर पूरी चातुर्मास समिति बना दी। और बनाने के बाद मैं 2 जुलाई था ना प्रवेश, 4 जुलाई को हमने चतुर्मास प्रवेश, 1 महीने में तो आ गए थे अपने। 2 जून को वहां से बिहार, 1 जून बिहार का था, हाँ गए 2-4 जुलाई। तो वहां पर हमने पुष्पगिरी में मंगल प्रवेश किया। अब ये सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे गुरुदेव के साथ पुष्पगिरी में चातुर्मास करना था, और गुरुदेव पुष्पगिरी आए नहीं, वो मुजफ्फरनगर रुक गए। गुरुदेव ने मुझसे भी कहा कि बेटा तुम्हें जहां चतुर्मास करना है वहां कर लो, छिंदवाड़ा करना छिंदवाड़ा कर लो, पिंडरी करना पिंडरी कर लो, ये तक बोला। नागपुर करना नागपुर कर लो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैंने बोला है कि मैं पुष्पगिरी करूंगा तो मैं पुष्पगिरी करूंगा, और मैं पुष्पगिरी पहुंच रहा हूं।
और अपने वचन के मुताबिक मैं गुरुदेव की आज्ञा होने के बाद भी कि जहां चाहे वहां करना है, मैं पुष्पगिरी आया और पुष्पगिरी में चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हो गया। बोलिए पुष्पगिरी के पार्श्वनाथ भगवान की।